जिंदगी एक अंतिम स्थिति है। हम सब मरने वाले हैं। मैं काले हास्य में हंसता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कतार में आगे बढ़ा दिया गया है। 24 साल की उम्र में मुझे एक समाप्ति तिथि दी गई है, बोन कैंसर। बिना इलाज के 36 महीने जीने के लिए विकल्प है, निश्चित रूप से एक जोखिम भरा कीमो जुआ, एक अतिरिक्त वर्ष के लिए, या संभावित 5 के लिए एक दुर्बल करने वाली सर्जरी। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं उन्हें नहीं चाहता। मैं इस रहस्य से 2 हफ्तों से जूझ रहा हूं, लेकिन यह मौत की सजा नहीं है जो मुझे परेशान करती है। यह वह बातचीत है जिससे मैं अपनी पत्नी के साथ डर रहा हूं। मेरी पत्नी, मेरी अद्भुत पत्नी जो रोजाना अपने अवसाद और चिंता के राक्षसों से लड़ती है, पिछले 7 वर्षों से मेरी प्रकाश स्तंभ रही है। विडंबना यह नहीं खोई है मुझ पर, एक आदमी जो अपनी ही जिंदगी के प्रति उदासीन है, किसी और के लिए जी रहा है। मैं उससे शब्दों में बयां से अधिक प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस असंभव निर्णय को कैसे व्यक्त करूं? उसने अभी अभी एक गंभीर अवसादग्रस्त प्रकरण से बाहर निकलने का रास्ता बनाया है, और मुझे डर है कि मेरी खबर उसे फिर से उस खाई में खींच ले जाएगी। वह इलाज पर जोर देगी, मुझसे मेरी आखिरी सांस तक लड़ने की मांग करेगी। लेकिन वह लड़ाई कैसी दिखेगी? एक सर्जरी जो मुझे अक्षम कर देगी, मेरी नौकरी, हमारी स्वास्थ्य बीमा और उसकी बहुत जरूरी दवाओं की कीमत पर। यह उसे मेरी देखभाल करने के लिए मजबूर करेगा, एक बोझ जो वह नहीं चाहती। या कीमो, एक धीमी मुरझाने वाली मौत के साथ वही दिल तोड़ने वाले परिणाम। किसी भी तरह मैं हमारे जीवन में एक टिक टिक करता हुआ बम बन जाऊंगा। मैं उसे कैसे बताऊं? मैं कैसे समझाऊं कि मैं बाईं ओर से बाहर निकलने का विकल्प चुनता हूं, उसे मेरी जीवन बीमा छोड़कर, बिना किसी भारी चिकित्सा एन के। उसके मुझसे नाराज होने का विचार, उस आदमी से जिसे उसने इन वर्षों में सहन किया है, मुझे मेरे आसन्न निधन से अधिक डराता है। जब मैं उसका पसंदीदा नाश्ता तैयार कर रहा था, मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है, और जब मैंने अपनी निदान और निर्णय बताया तो उसकी भावनाएं फूट पड़ीं। गुस्सा, उदासी, शोक, उसने ये सब अनुभव किया। हमने दिन मेरे चिकित्सा रिपोर्टों का विश्लेषण करने, संभावित समाधानों पर चर्चा करने और यहां तक कि एक जोड़े की परामर्श सत्र में भाग लेने में बिताया। एक आश्चर्यजनक मोड़ में उसने प्रस्तावित किया कि हम एक बच्चा साथ में करें। इस बेतुपन के बावजूद मैं इस संभावना पर खुशी की एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और उसने डॉक्टर से सवालों की बौछार की। एक बेहतर समाधान खोजने के लिए उसकी दृढ़ता चमक रही थी। भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद मैं उसकी ताकत के लिए आभारी हूं। अगला, हम अपने परिवारों को बता रहे हैं। मैं केवल आशा कर सकता हूं कि वे मेरे निर्णय को समझेंगे। हमारी यात्रा जारी है, और आपकी सभी समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल हम यहीं खड़े हैं, जीवन, प्रेम और हानि के कगार पर, अपनी मृत्यु दर की वास्तविकता से जूझते हुए।